Hello, bachcho, let's read the given question. The question says, in the figure shown below, masses of blocks A and B are 3 kg and 6 kg respectively. The force constant of springs S1 and S2 are 160 Newton per meter and 40 Newton per meter respectively. Length of the light string connecting the blocks is 8 meter. The system is released from rest with the springs at their natural lengths. The maximum elongation of spring S1 will be option A 0.294 meter, option B 0.490 meter, option C 0.588 meter, option D 0.882 meter. So to understand the question we need to have basically हमें दो springs given है और it is connected to two blocks और वो दो blocks जो है एक 8 मीटर की string को connected है. अब हमने जैसे ही सिस्टम को छोड़ा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 6 kg का ब्लॉक जो कि B है वो heavier है, so this system will start moving in the downward direction, so ultimately A will start moving in the upward direction. So in that situation we need to find के maximum elongation कितना होगा spring S1 में. ठीक है. So to understand this question we need to understand about the key concept of work energy theorem. So work energy theorem के accordingly we can say net work done on the body is equals to change in kinetic energy. राइट. अब यहाँ पे वर्क डन नेट वर्क डन से जब हम लिखते हैं तो नेट वर्क डन इज बेसिकली वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस वेदर वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. तो सबके वजह से जो वर्क डन होगा उसका सम अप करके वी हैव टू इक्वेट इट विद चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल. अब नॉन कंजर्वेटिव नेचर की फोर्सेस फ्रिक्शन होती है राइट और कंजर्वेटिव नेचर में बहुत सी फोर्सेज हैं लाइक स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे हम डील करेंगे उससे और ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि mg होता है बेसिकली उससे दिस फोर्सेज आर द कंजर्वेटिव फोर्स. इनका वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट होता है राइट. सो अब यहाँ पे टू अंडरस्टैंड दिस गिवन क्वेश्चन वी कैन बिगिन विद द पार्ट. अब हमें बेसिकली यहाँ पे जस्ट वी हैव टू अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम एलोंगेशन में क्या होगा. इनिशियली सिस्टम वाज एट रेस्ट सो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि वी आई अगर हम लिखें सो विल बी ज़ीरो एंड फाइनली भी जब मैक्सिमम एलोंगेशन हो जाएगा स्प्रिंग S1 के अंदर सब तब भी सिस्टम क्या रेस्ट पे आ जाएगा सो दैट विल ऑल्सो बी ज़ीरो. सो वी कैन से देयरफॉर नेट वर्क डन विल बी ज़ीरो. अब नेट वर्क डन निकालना है. सो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि अगर हम ब्लॉक ए की बात करें सो ब्लॉक ए जब ऊपर जाएगा तो उसके ऊपर वेट mg नीचे लग रहा होगा राइट. सो इन दैट सिनेरियो वी कैन से कि ए के लिए भी यही चीज़ है बी के लिए भी यही चीज़ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट फॉर ब्लॉक ए. सो ब्लॉक ए के लिए वी कैन सी ब्लॉक ए ऊपर जा रहा है और फोर्स नीचे सो ये माइनस mg और टू बी प्रिसाइज mag लिखते हैं हम. बाद में हम जस्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे mag इंटू एक्स. एक्स इज द मैक्सिमम एलोंगेशन इन S1 वी आर एज्यूमिंग राइट. तो ये x मैक्सिमम ऊपर जा सकता है. सो दिस विल बी द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स राइट. सिमिलरली b की अगर हम बात करें सो b में mg भी नीचे है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही होगा और कितने का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है x का ही हो सकता है फॉर मैक्सिमम एलोंगेशन राइट. सो ये लिखेंगे हम प्लस ऑफ mg इंटू एक्स राइट. एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन सी प्रिसाइजली हम इसको क्या लिख देंगे mb राइट. अब ये तो हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल. अब वर्क डन बाय स्प्रिंग भी आएगा. सो स्प्रिंग के लिए हम देख सकते हैं जब ये ब्लॉक ए ऊपर जाएगा सो इस पर स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगा नीचे की तरफ. सो अगेन इट हैज़ टू बी नेगेटिव माइनस के एक्स स्क्वायर राइट एंड टू बी प्रिसाइज इसको हम लिखेंगे के ए एक्स स्क्वायर और सिमिलरली माइनस ऑफ क्योंकि स्प्रिंग फोर्स हमेशा अपोजिट एक्ट करता है एंड दिस हैज़ टू बी माइनस के बी एक्स स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो. सो देयरफॉर फाइनली हम क्या लिख सकते हैं कि हाफ के ए एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के बी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू mag x right and this will be इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं mbgx माइनस ऑफ magx राइट. सो यहाँ से वी कैन जस्ट पुट द वैल्यू के ए हमें गिवन है स्प्रिंग कांस्टेंट S1 यानी कि इसका गिवन है 160. सो ये हो जाएगा 160 बाई 2 विल बी 80 एक्स स्क्वायर प्लस ये वैल्यू हम लिख सकते हैं 20 एक्स स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एम बी हमें गिवन है 6 और जी को हम 9.8 लेंगे या फिर 10 ले लेते हैं फॉर द सेक ऑफ लेट्स से वी आर टेकिंग 9.8 क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है
इंटू एक्स माइनस ऑफ, ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 9.8 इंटू एक्स. सो यहाँ से जस्ट वी हैव टू सॉल्व इट. सो ये हो जाएगा 100x², और जस्ट 100x लिख देते हैं हम इसको. यहाँ से x कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर देंगे, और यहाँ पे ये वैल्यू होगी 58.8 माइनस 29.4 विल बी 29.4 इंटू एक्स, सॉरी जस्ट 29.4. सो देयरफॉर x की वैल्यू आ रही है, दैट इज द मैक्सिमम एलोंगेशन, इट इज 0.294 मीटर. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन ए के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.